आप कुछ कहना चाहते थे मोदी जी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था मैडम, ए राजा ने घोटाला कराया था 1,75,000 करोड़ रुपए का, उसका कोई हिसाब किताब नहीं करा। उसके बाद आ गया विजय माल्या, नीरव मोदी, ये इतने इतने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं और इनको किसानों को भी भिखारी बनाना चाहते हैं, सारा पैसा किसानों से भी लूटना चाहते हैं। और फिर ये जो बड़े घोटाले इनके मंत्री करेंगे ये भी भाग जाएंगे। हम मतलब रोड पे रहना चाहेंगे हरदम। हमारा मतलब रोड पे रहना मकसद है क्या? हमारे खेतों में हमारे बालक बच्चे नहीं है क्या, ये बताओ। और मैडम हम ये चाहते हैं कि जो ये आवारा पशु जो रोड के ऊपर घूमते हैं, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर जो है ना, मांसाहारी गाय का जो मीट बेचता है वो भारत है। भारत देश में जिसमें गौ माता कहा जाता है, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है ये भारत देश। और आवारा पशुओं का जो मैटर है, खेतों में आवारा पशु फसल खा जाते हैं, रोडों के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं फसल उसके पशुओं के करके, और ऊपर से जो टोल टैक्स लेते हैं उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। ये आवारा पशुओं के ऊपर काबू क्यों नहीं पाते कि रातों रात भरवा के गाड़ी और दिल्ली की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं और फिर वहाँ से फ्लाइट के अंदर माल बाहर देश में चला जाता है। अरब कंट्रियों में पता नहीं कितनी कितनी कंट्रियों में जाए बीफ खाते हैं। मेरे को तो बहुत मुश्किल हो गई थी, मैं कतर गया था और उधर गया था, यूएई गया था, ऐसा होटल नहीं मिला मेरे को जहाँ पे वो मीट नहीं बन रहा था। वो गया कहाँ से, और वहाँ पर एक भी गाय मेरे को घूमती हुई नहीं दिखाई दी। यानी इनका कहना है कि मोदी जी को चाहिए कि जो गाय के साथ जो अत्याचार होते हैं आवारा पशुओं के साथ, जो उन पे काबू पाए। क्या आप और कुछ भी कहना चाहेंगे? और कुछ तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जायज मांगों के लिए आए हुए हैं रोड के ऊपर, और हमारे को कोई भी नाजायज मांग नहीं चाहिए। हमारे को ऐसा काम चाहिए भाई जिससे हर एक बंदा इस पूरे देश का खुश हो, दुखी ना हो, ऐसा काम चाहिए हमारे को। तो यहाँ से हम देखते हैं रात को भी बंदे आ रहे थे, मैं पूरी रात कल रुका था इधर, परसों रुका था। ट्रक वाला कोई आता है, पूछा भाई क्या हाल चाल है, बोले अब तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारे को टोल बच रहे थे, आरटीओ खर्चा बच रहा है और बच रहा है, हम भी बोले किसानों के साथ हैं, लेकिन हमारे को बोला मजबूरी है, घर चलाना पड़ता है, इसलिए हम रोड के ऊपर घूम रहे हैं। बोले टोल टैक्स बच रहा है, बोले हमारे को इससे ही बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। और ये जो टोल टैक्स लेते हैं ना आप, उधर एमपी की तरफ महाराष्ट्र की तरफ जाके देखो, 2-2 2.5 फुट गहरे गड्ढे हैं, उनका भी टोल टैक्स देना पड़ता है। यूपी के अंदर देखो आप जाके, बुरा हाल है। योगी सरकार, कोई भी सरकार हो XYZ, इनने जब ये वोट लेने दे उस टाइम पे जो अपना जो रिपोर्ट लेके आते हैं, वो जो इनका मैटर होता है भाई हम ये काम करेंगे, अगर वो काम ये जो अपना लागू नहीं करते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ कानून बनाओ ना तुम। चुनावी घोषणा जो इनका पत्र आता है वो घोषणा पत्र है, उस पत्र में जो बातें लिखी होती हैं उसके अंदर लिखा था क्या भाई काले कानून ले आओगा, 3 बिल ले आओगा, ये काम करेगा, लिख रहा क्या था उसके अंदर, दिखाया उसके अंदर कुछ और काम कर दिया कुछ, उसका विपरीत कर दिया। जो काम दिखाए थे वो तो लागू कर पहले, कानून बाद में बनाता। रातों रात अंदर अंधेरे कमरे में बैठ के कानून बना लिया और प्रकाश के अंदर आते ही तूने लागू कर दिए। कोरोना घोटाला आएगा सबसे बड़ा अभी आने वाले दिनों में। कोरोना घोटाला, सारा स्वास्थ्य विभाग ने इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए का गबन कराया है, जिसका अभी थोड़े दिनों में देश की जनता को पता लग जाएगा। कोरोना घोटाला, एक आदमी के 800 रुपए मिलते हैं और धक्के से पैसे देके गलत रिपोर्ट बनाई जाती है उसकी। ओरिजिनल जो जिसको कोरोना ही नहीं है वो पॉजिटिव दिखाया जाता है, स्वास्थ्य विभाग दोबारा और पैसे का गबन किया जाता है। कोरोना घोटाला अभी थोड़े दिनों में आपके आगे आ जाएगा। हमारे को 35-40 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है इस कोरोना की, और लेकिन हमारे को आज तक कुछ नहीं हुआ। दावे के साथ कहता हूँ 22-23 दिन तो मैं खुद सिंगू बॉर्डर पर रह के आया हूँ। वहाँ पर तो जो आसपास के गांव के और जो बंदे हैं ना गरीब हैं, वो इतना मालो माल हो रहे हैं, रोज खाना पीने की वस्तुओं और कंबल वगैरह, खेस वगैरह, अंडरगारमेंट्स जो भी है सारा उनको फुल फ्लैश मिल रहा है, इतने खुश हैं। वो कहते हैं हम तो इतने खुश पहले थे ही नहीं, इन्हें अच्छा काम किया किसानों ने। 50% खाना वहीं खाते हैं किसानों का खाना खाते हैं, उधर के आसपास के सभी दिल्ली का 50% आदमी वहाँ खाना खाता है। और 26 जनवरी को हम खुद जाएंगे तिरंगा लहराने के लिए, वहाँ स्टेज के ऊपर तिरंगा कैसा लहराएगा, इसने तो बहुत साल लहरा लिया। और एक खास बात है, ये मोदी अगर विदेशों में जाता है, अगर मैं भी चला गया ना, अगर मेरे को वहाँ कोई अपना इंडिया का मिल गया तो हम बिल्कुल भाई भाई, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिला है, बिल्कुल मैं अनजान हूँ अगले के लिए। इसीलिए बाहर के देशों में जो इंडिया की जनता थी वो इस मोदी के लिए इकट्ठा होती थी, ना कि इसने अच्छे काम करे हैं और करे, भाईचारे में इकट्ठा होती थी। अब वो सारी जनता वापस इंडिया की तरफ आ रही है ये कानून रद्द कराने के लिए, और वो सारे किसानों के ही बच्चे गए हैं वहाँ पे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता।
हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा, हरियाणा पंजाब भाईचारा। एक चीज और आपको बता दी जाए, हरियाणा और पंजाब आज अगर एक बनाते हो ना, इसको इन्हें तो टुकड़े करें, हर एक किसी भी स्टेट के टुकड़े कर दिए, झारखंड बना दिया, बिहार बना दिया, रायपुर बना दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया, वो बना दिया। एक टाइम इस साथ हरियाणा और पंजाब अलग अलग कर दिए, नहीं एक साथ आए। अगर आज भी इसको तुम एक साथ करते हो ना, हमारा तो भाईचारा एक साथ है ही, तो ये इंडिया का नंबर 1 स्टेट होगा। जीडीपी इतनी इंक्रीज करता है हरियाणा और पंजाब, आपको सभी को पता ही है, और इन सेंटर वालों को ज्यादातर पता है इस बात का, हरियाणा पंजाब से कितनी जीडीपी ग्रोथ होती है। हाँ जी मैम। चलिए हम चलते हैं। जैसा कि आपने अभी अभी सुना ही होगा कि कुछ बातें बताई गई है, हमें भी लगता है कि वो सही है। देखते हैं मोदी जी कब तक इन बातों पे गौर करते हैं और कब तक क्या करते हैं।